नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइव। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ इंटरव्यू करना आपका ड्रीम होता है, और जब वो ड्रीम पूरा होता है तो वो कैसा दिखता है वो आज स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। महेश सर, बॉलीवुड लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me on the show. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब आपका 1.5 साल पहले मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन सीरीज का फर्स्ट लुक आया था, सो बहुत सारे लोग ये पहचान नहीं पा रहे थे कि आप हैं, और उनमें से मैं भी एक था। सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी एक जो इमेज है उसके बाद सडनली ये जो आपने एकदम पोस्टर पे दिख रहे थे, हर कोई कंफ्यूज हो गया था। सो ये कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई सर? ओके, तो सबसे पहले मुझे एक दिन फोन आया था उमेश जी के ऑफिस से। उन लोग पूछना चाह रहे थे कि अगर मैं फ्री हूँ, अवेलेबल हूँ, तो आके प्लीज उमेश जी से मिल लीजिए। तो मैंने बोला हाँ, मेरे पास डेटे हैं, आई एम फ्री। और मैं गया उमेश जी से मिलने। बताया नहीं था कि किस के लिए है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो उमेश जी ऑफिस में नहीं थे, वो कहीं बाहर निकल गए थे। तो उनके जो ऑफिस वाले असिस्टेंट डायरेक्टर्स, उन्होंने मुझे बिठाया, कॉफी पिलाई, बोला बस सर अभी आते होंगे, और उन लोगों ने मुझे छोड़ के उन लोग निकल गए। तो मैं आराम से बैठ के अपनी चाय कॉफी पी रहा था, वेट कर रहा था। 10 मिनट के अंदर उमेश जी आ गए। सॉरी महेश जी, आपको वेट करवाया, लेकिन मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो बोला हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक सीन सुना देता हूँ, फिर वहां से हम लोग बात करते हैं। बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे सीन सुनाया, तो मुझे ऐसे अंदाज हुआ कि ठीक है, ये कुछ पॉलिटिक्स पे है, बन रहा है। फिर उन्होंने मुझे सेकंड सीन सुनाया, तो बोला ठीक है, ये मतलब ये करंट पॉलिटिक्स पे बन रहा है। फिर मैंने उनको रोका, मैंने बोला सर वो सब ठीक है, लेकिन कौन सा रोल है, इतने सारे कैरेक्टर्स थे। बोला आपको बताया नहीं, मोदी जी का रोल। सॉरी, बोला मोदी जी का रोल। तो इट केम लाइक अ शॉक टू मी कि ऑल ऑफ अ सडन मतलब आप सीन सुन रहे हो और आपको ये पता नहीं है इन 4 किरदारों में आपका कौन सा रोल है। एलके अडवाणी जी का रोल है या इनका रोल है, या मतलब कहाँ पे हो आप, या आप वहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में खड़े हो एक जर्नलिस्ट बन के। आई हैड नो क्लू। जब बोला कि नहीं आप मोदी जी का रोल, तो मेरा यही था। मैं वहाँ पे एक मिरर था, तो तुरंत मैंने मिरर की तरफ देख लिया। मैंने बोला ये जो चेहरा है, कहीं से भी मोदी जी मुझे नजर नहीं आ रहे, हमारे उमेश जी को कहाँ से नजर आ गए। तो मैंने बोला कि सर मैं रोल तो करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन एक सवाल है कि आपको लगता है कि मोदी जी, मतलब मैं लगता हूँ, उसकी टेंशन मत लो, वो हमारा काम है। हमने आपके अंदर मोदी जी देख लिया, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको ये रोल करना है, आप एक्साइटेड हो तो हम आगे बढ़े। बोला एक्साइटेड, 100% एक्साइटेड, क्यों नहीं एक्साइटेड। तो मैंने उस वक्त आई अग्रीड टू डूइंग द रोल, एंड मेकअप टीम एंड कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट एंड हेयर ड्रेसिंग टीम, वो सब साथ में लग गए मुझे मोदी जी का लुक बनाने के चक्कर में। एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इट, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग, ऐसा रहा। सर, जब आप किसी भी लिविंग व्यक्ति का किरदार निभाते हैं, सो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि आपके साथ तुलना जो है वो तुरंत होगी। ऐसा नहीं है क्योंकि वो मोदी जी जो हैं वो पुराने व्यक्ति नहीं है कि 10 साल पहले लोगों ने देखा था, आज की जनरेशन उन्हें देख रही है। तो वो चीज कितनी दिमाग में थी कि ये कैरेक्टर निभाऊंगा तो वो किस तरह से परसीव करेंगे मुझे, किस हद तक न्याय कर पाऊंगा कैरेक्टर के साथ, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति बन चुके हैं आज के वक्त में। तो देखा जाए तो ये खास करके ये रोल में, जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन में 3 एक्टर्स हैं, फैजल, आशीष और मैं। तो ये रोल जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन, ये जो हम दिखते हैं मोदी, ये इसका जिम्मा मेरे शोल्डर पे आ गया, बिकॉज आगे की जर्नी में किसी ने देखा नहीं था। सो दैट वाज अ डिफरेंट एक्टिंग रिक्वायरमेंट। ये एक्टिंग रिक्वायरमेंट एक ऐसी थी जहां पे आपको महेश ठाकुर नजर नहीं आने चाहिए। जहां पे आपने एक्टर महेश ठाकुर को देख लिया रोल में, तो मतलब मेरा काम सफल नहीं हुआ है। ये एक ऐसा रोल था जहां पे आपको महेश ठाकुर कहीं पर भी नजर नहीं आने चाहिए। सो उसके लिए काम करना पड़ता है, आपको अपना सब कुछ भुला के आपको उस कैरेक्टर के अंदर इतना घुसना पड़ता है, जहाँ पे आपकी चाल हो, जिस तरह से आप न्यूएंसेस करते हो, बोलते हो, मतलब डायलॉग्स डिलीवर करते हो, हर चीज पे यू आर नॉट सपोज्ड टू सी महेश ठाकुर। 100% ये काम करना जहाँ पे मैं बिल्कुल मोदी जी लगूं, वो तो नामुमकिन है। चाहे मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, वो नामुमकिन है, वो मान के चलिए। तो ये आपको मान के चलना पड़ा था कि आप कभी 100% परफेक्ट नहीं करो। अब जी सवाल ये उठता है
आप कितने हद तक कर सकते हो, 80%, 75%, कहाँ तक आप ये किरदार निभा पाते हो। तो मैं जितना कर पाया मैंने वो किया, मैंने कहीं पर भी अपने आप को छोड़ा नहीं, मैंने पकड़ के रखा। और उसका श्रेय मैं दूंगा ऑफ कोर्स माय असिस्टेंट डायरेक्शन टीम को, राइटिंग टीम को, मेकअप एंड हेयर टीम को, कैमरामैन टीम को। तो हर एक जो काम कर रहा था वो ये चेक कर रहा था कि यहाँ पे मोदी जी दिखने चाहिए। तो हमारे कैमरा टीम भी ऐसे एंगल्स लेते थे जहाँ पे आपको मोदी नजर आए, जो शॉट्स लेते थे जितना। तो ऐसे कई शॉट्स है जहाँ पे अगर आप अपना चेहरा देखें तो ऐसे कई जगह है जहाँ को आप जहाँ मोदी है और जहाँ महेश ठाकुर देखेंगे, तो उन लोग वैसे वाले एंगल्स पकड़ते थे, हर चीज वैसे किया जाता था। तो काफी मेहनत थी, इट वाज नॉट सिंपल। सर, मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन का सीरीज का जो है पहला पार्ट लगभग 1 से 1.5 साल पहले आया था और अब आप दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। सो इस गैप की कोई खास वजह थी या फिर ये आपका प्लान था कि हम इतने वक्त बाद ही लेकर आएंगे? आई थिंक ये सवाल मोर चैनल एरोस नाउ का होता है, नॉट टुवर्ड्स द एक्टिंग टीम, बिकॉज उन लोग ने ये शो डिजाइन किया है, रिलीज डिजाइन की है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ बेटर वे टू अप्रोच द शो कि पहले आप ये 2 पार्ट 1 में जो मोदी की जो पहली लाइफ है वो दिखाए, एंड देन पार्ट 2 में जैसे मोदी है उनको वैसे दिखाए, यू नो, ब्रिंग दैट। सो आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ डिजाइन पैटर्न हमारे एरोस नाउ की टीम का। जी, दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर पहले सीजन की बात की जाए तो उसमें जितनी तारीफ आपकी हुई, जितनी शो की तारीफ हुई, उतनी आलोचना भी हुई, क्योंकि अभी अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स का इस समय सिनेरियो देखें इंडिया में, तो 2 भागों में लोग बटे हुए हैं। तो एक एक्टर के तौर पे आप उन चीजों को सीरियसली किस हद तक लेते हैं? क्योंकि ये तो लाजमी है कि आप अगर वेब पे या फिर कहीं पर भी कोई शो लेकर आएंगे इतने बड़े इंडियन पॉलिटिशियन के ऊपर, तो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होता है। तो एक एक्टर के तौर पर आप उसे कैसे एक्सेप्ट कर पाते हैं या कैसे उसके लिए डील करने का तरीका निकाला है आपने? सबसे पहली बात तो फर्स्ट सीजन में मैं था नहीं, मैं सिर्फ एक शॉट में था जब वो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, फ्रॉम हिज यंग डेज टू द टाइम व्हेन ही कम्स ऑफ एज टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो वी फैजल जी, आशीष जी एंड मी, वी हैड आवर ओन रोल्स टू प्ले। ओके, हमने अपना काम किया था। आपका सवाल क्या था? सॉरी, हाउ क्रिटिसिज्म, सॉरी कम अगेन। ये बोल रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इतने बड़े पॉलिटिशियन के ऊपर एक शो बनता है तो उसमें आज के इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में ये लाजमी है कि उसका क्रिटिसिज्म होता है। तो उसको लेकर आप कितने तैयार रहते हैं कि ये क्रिटिसिज्म होने वाला है और आपको एक विचारधारा के साथ अलाइन करके ही देखा जाएगा क्योंकि आप इस तरह के एक शो में हैं? तो उसको लेकर आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने आप लेके, भले आप उस विचारधारा से संतुष्ट हो ना हो, उसके साथ हो या ना हो? ओके, नो, तो सबसे पहले जब एक एक्टर काम करता है तो उनको ये विचार बिल्कुल नहीं लाना चाहिए कि एंड रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज आपने एक चैलेंजिंग रोल उठाया है अपने करियर के लिए जो हर एक एक्टर को पहले मौका नहीं मिलता जी। ये एक ऐसा रोल है जहां आप बोले आप मोदी जी करना चाहोगे तो एक ऐसा एक्टर नहीं होगा यहाँ पे जो कहेगा नहीं मैं नहीं करना चाहूंगा। अगर वो ऐसा कहता है कि मैं नहीं करना चाहूंगा, मतलब वो अपने आप को चैलेंज नहीं कर सकता है, he doesn't want to challenge himself। तो मैं ऐसा एक्टर हूँ जो अपने आप को मैं चैलेंज करता हूँ। जहाँ क्रिटिसिज्म की बात है, किस बात के लिए क्रिटिसाइज करेंगे? मुझे नहीं लगता एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बेहद चाहिदा हो, he is loved by the entire world, not only Indians, across the world, लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो जो क्रिटिसिज्म है वो मोदी जी का नहीं है, पर उनके जो डिसीजंस है उन पे किया जाता है, और ये मोदी जी का डिसीजन नहीं होता। देखिए क्या होता है कि जो कोई भी सीट पे बैठता है, अब पहले भी प्रधानमंत्रियों को के बारे में सोचिए, whoever sits on the seat, उनका काम है डिसीजन लेना। जो डिसीजन ना लो उसमें से तो कुछ सब उसको प्यार ही करेंगे, लेकिन डिसीजन लेना, बदलाव लाना, ये बनता है हर लीडर का काम, राइट? अभी जब भी आप एक कुछ डिसीजन लेते हो, कई लोग उससे सहमत रहते हैं, कई लोग उससे सहमत नहीं रहते हैं, बराबर? सो दैट इज द एबिलिटी ऑफ अ लीडर टू मेक डिसीजंस। तो जहां क्रिटिसिज्म की बात होती है, इट इज नॉट एज पर से मोदी क्रिटिसिज्म, इट्स डिसीजन क्रिटिसिज्म। और ये डिसीजन वो ही ले सकते हैं जिनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हो। और जब मेजॉरिटी कब आती है? जब लोग वोट करते हैं। वोट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बदलाव लाना है। देखिए सारी चीजें कनेक्टेड है।
बराबर। आप वोट इसलिए करते हो क्योंकि आपको बदलाव चाहिए। अगर आपको बदलाव नहीं चाहिए, आप वैसे वोट करोगे। तो अल्टीमेटली द वोटर स्पीक। हमारे हमारे अंदर में क्या है? वी वांट अ बेटर लाइफ फॉर आवरसेल्व्स। हम सबको अपनी जिंदगी बेटर करनी है, बराबर। तो दिस इज पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स को छोड़ते हुए अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो आप पॉलिटिकल अंदाज से मत देखिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट हमने दर्शाया है, ये इसकी किताब ऑलरेडी लिखी गई है, पब्लिक डोमेन में है पिछले 7 साल से। जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन बाय किशोर मकवाना है। आप अगर बुक स्टोर पे जाओगे, आप उठा के आप पढ़ सकते हो। तो जब पब्लिक को उससे कुछ तकलीफ नहीं थी, तो वेब सीरीज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमने कुछ ऐड या माइनस नहीं किया है, यू नो। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन ये शो के लिए क्रिटिसिज्म जाहिर नहीं बनता, बिकॉज ये कंटेंट ऑलरेडी बाहर है, यू नो। तो उसकी विचारधारा आप यहाँ पे एक देखोगे, इंसान की जिंदगी देखोगे जो एक चीफ मिनिस्टर बनता है, यू नो। सो जो चीफ मिनिस्टर बनता है और फिर चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर की जो जर्नी है, वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, बहुत ही चैलेंजिंग सी जर्नी है, एक इंसान की जर्नी है। मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स नजर रखते हुए आप इस शो को देखिए। सर, जब मैं मोदी 2 का ट्रेलर देख रहा था, तो इसमें सीएम के बाद उनकी पीएम तक की जर्नी दिखाई जाएगी, जिसमें कि गुजरात राइट्स का भी एक सीन ट्रेलर में आपने रखा है। ये जर्नी सिर्फ पीएम तक की है, पीएम के बाद की नहीं है। पीएम की बात की नहीं है। इट इज फ्रॉम सीएम टू पीएम। जी हाँ, सीएम टू पीएम की बात कर रहा हूँ कि बीच में जो भी उनके कार्यकाल में जो 3 बार सीएम रहते हुए पीएम तक जो भी चीजें हुई हैं, वो आपने एक सीन रखा है वहां पर। तो मेरा सवाल ये है कि एक एज अ कंटेंट क्रिएटर आपने इस चीज का किस तरह से ख्याल रखा है कि पर्दे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कहानी के साथ साथ आम आदमी की व्यक्ति की कहानी दिखे और लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि आप पर्दे पर किसी किरदार की पूजा होते हुए देख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे पूजा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं, अगर आप ये शो देखेंगे तो हमने जो दर्शाया है वो ये दर्शाया है कि जिस तरह के चेंजेस उन्होंने किए हैं और क्यों वो चेंजेस किए हैं। जब गोधरा राइट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं अपने दिल पर हाथ रख के कहूंगा कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और जो भी उस राइट से अफेक्टेड हो, ये ऐसी चीज कभी जिंदगी में किसी के साथ ना हो। बहुत ही मुश्किल घड़ी से लोग गुजरे हैं और कभी नहीं गुजरना चाहिए। इट्स अ वेरी बैड थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन आवर सोसाइटी, और कभी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वो चाहे वो पॉलिटिकल क्यों ना हो, मोटिवेटेड या किसी भी चीज से मोटिवेटेड हो, ऐसी चीज हमारे हिंदुस्तान में कभी नहीं होनी चाहिए। ये मैं वो वाला ख्याल रख के मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, जो भी हो, पर इस बात को हमने दर्शाया है और ये भी दिखाया है कि मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई थी, जो कांग्रेस उस वक्त जो थी उन्होंने बिठाई थी, और उन लोग के पास सारा जरिया था टू कंप्लीटली फाइंड आउट ऑल द ट्रुथ बिहाइंड इट। कुछ एविडेंस ऐसा, सो दे हैड आल्सो, जो भी था, जो किताब में लिखा है, जो कुछ भी हुआ था, बिल्कुल उसी को ही हमने दर्शाया है। और जहां मेरी परफॉर्मेंस की बात की जाती है, तो मुझे ये चीजें बहुत ही बारीकी से पढ़नी पड़ी, मुझे समझना पड़ा, मुझे ये समझना पड़ा कि कहीं पर कुछ रेवलेशन है जो वो पीछे छुपा रहा है, या फुल क्लियर है, या ऐसा कुछ पॉलिटिकल मूव उसके दिमाग में किसी बात को लेकर है। हर चीज को स्पेसिफिकली मुझे समझना पड़ा। तो जो कुछ मेरे सामने इंफॉर्मेशन आया, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो डायलॉग लिखे गए थे, जिस हिसाब से, उस तरीके से मैंने परफॉर्म किया एज एन एक्टर। सो बहुत ही मुश्किल रोल है, डेफिनेटली। अगर आप सोचोगे तो बहुत ही कठिन है, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉट ऑफ सेंसिटिव इश्यूज आर देयर इन दिस प्रोजेक्ट। बट अगर आप क्रिएटिवली देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि व्हाई दिस शो इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन द रेस्ट। सर, आपने बात करी कि आपने काफी सारी रिसर्च करी, तो मेरे आखिरी के 2 सवाल ये हैं कि अगर मैं बात करूं तो इस किरदार को या फिर पोस्टर देख के या ट्रेलर देख के अब तक आपको सबसे बेहतरीन कमेंट कौन सा मिला है, या क्या लोग एक्साइटेड जता रहे हैं आपके किरदार को लेकर? कमेंट यही है लुक का, लुक का, और ये फैक्ट कि उन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि मैं मोदी जी हूँ इस रोल में। काफी शॉक्ड रिएक्शंस है पब्लिक के और मेरे जाने पहचाने लोगों के। दे ऑल अ लिटिल सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक कि
ऐसा भी हो सकता है, मतलब मैंने बोला हाँ, फॉर एन एक्टर इट्स अ चैलेंजिंग रोल, और मैंने बिल्कुल वैसे ही कोशिश की है किरदार में अपने आप को बिठाने की, तो हाँ मैं वो कह सकता हूँ। सो लास्ट में सर मैं यही क्वेश्चन एक आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इतनी बेहतरीन सीरीज की है, तो इस सीरीज के दौरान आपने उनके बहुत अच्छे काम देखे होंगे। उन कामों के अलावा या फिर वैसे पॉलिटिकल जो अपनी पार्टीज यहाँ काम करती रहती है, उन सारी चीजों को देखते हुए अगर ऐसा मौका आपके पास आए कभी कि आपको सीएम या फिर पीएम बनने का मौका मिले, सो आप देश में एक बदलाव जो करना चाहते हैं। ओके, तो एक बदलाव, हालांकि ये जो एक पोजीशन एक ऐसा है जहां पर कुछ भी इंसान करे तो हमेशा आपको प्रो और कॉन देखने को मिलेंगे, जो सपोर्टर्स है और ऑल्सो वो लोग जो सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो यूनानिमस इस पॉइंट को सपोर्ट करेंगे वो है आम जनता जो हर रोज कम्यूट करती है फ्रॉम इन द सिटीज, स्पेशली इन द सिटीज, कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए हैं और कम्यूटिंग हैज बिकम लॉन्गर देन रिक्वायर्ड। और मुझे लगता है कि अगर मुझे ये मौका दिया जाएगा तो ये काम मैं सबसे पहले करूंगा जहां पे मुझे पता है कि 100% जनता इस बात को लेकर खुश होगी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी इस पॉइंट को लेके, जहां पर कम्यूटिंग किसी भी हाल में वी विल मेक इट वेरी क्विक। सिटी कम्यूटिंग, नॉट बिटवीन सिटीज बट सिटीज के अंदर, जैसे कैलकाटा हुआ, बैंगलोर हुआ, बॉम्बे हुआ, दिल्ली हुआ, you know, so to take care of the commuting issues which we are facing, is overpopulation and traffic problems, and उस चीज पे मैं सबसे पहले काम करूंगा। आई होप सर आपको ये मौका मिले, क्योंकि बड़े सिटीज में जो लोग भी काम करने के लिए छोटे शहरों से आते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए वक्त बहुत ज्यादा, उससे वक्त हम लोग का सेव, पूरा टाइम तो उसी में चला जाता है। आपका जो टाइम कम्यूटिंग टाइम में जाता है वो टाइम आप परिवार वालों के साथ बिता सकते थे, या तो आप एक्स्ट्रा काम कर सकते थे और पैसा कमा सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा बिकॉज ऑफ द कम्यूटिंग, बाप रे, इट्स बिकम टू मच। तो सर बॉलीवुड लाइफ की तरफ से आपके लिए और आपकी सीरीज के लिए बेस्ट ऑफ लक, और लोग बहुत सारा प्यार दे और आप इसी तरह का अच्छा कंटेंट हम लोग के सामने लेके आते रहिए।